Hello students, welcome to ncrt.solution। तो हमारे सैम्पल पेपर के सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि सारे 3 मार्क्स के हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है सेक्शन सी में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें रूट 5 को प्रूव करना है इरेशनल। हम ये प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसे? पी बाई क्यू, दैट इज ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रूट 5 रेशनल है तो हम उसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस पे क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। एंड ऑल्सो हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके। नाउ हम क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस पी बाय क्यू का स्क्वायर। आफ्टर स्क्वायरिंग हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जो क्यू स्क्वायर है वो 5 के साथ चला जाएगा, जो कि हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके। अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे? 5 से। हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। वाई? क्योंकि क्यू स्क्वायर के मल्टीपल में 5 है और ये इक्वल है किसके? पी स्क्वायर के। दैट इज, अगर हम इसको आपको एक एग्जांपल दें, 10 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 1000 है। ठीक है। तो अभी इसको इग्नोर कर दो, तो ये जो 5 है उसको डिवाइड कर पाएगा ना, अगर ये इक्वल है तो। या फिर यहाँ पे ये कर लो आप, 500 कर लो। ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5, 500 आ जाएगा। विच मीन्स ये जो 5 अकेला है वो इस 500 को डिवाइड कर लेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो जो फी पी है, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल होगा 5 से। दैट इज, अगर 10 स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, अगर इस 5 को डिवाइड कर 5 डिवाइड कर ले रहा है 10 स्क्वायर को, तो 10 को भी तो 5 डिवाइड करेगा ना। वही यहाँ पे लिख दिया। नाउ नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना है? इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देन देन हमने क्या किया? लेट पी इक्वल टू 5 ए। अब हमने p इक्वल टू क्या पुट कर दिया? 5a पुट कर दिया। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अगर a पॉजिटिव इंटीजर है और हम इसको वापस से इस पे पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन पे, इसको 1 ले लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको। सो इक्वेशन 1 विल बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? p की जगह पे 5a पुट कर दो। जब हम p की जगह पे 5a पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 5q² इक्वल टू 5a का होल स्क्वायर। विच मीन्स 5q² इक्वल टू 25, ए स्क्वायर मिल गया हमें। अब यहाँ से ये 5 काट देगा, इसको 5 बन जा, 5 5 जा, तो हमें क्या मिल गया? q² इज इक्वल टू 5a²। दैट इज q² इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो q² है वो 5 से डिविजिबल है, और वी कैन से दैट q इज
ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3 ले लो, यहाँ पे इक्वेशन 2 कर लो और इसको कर लो इक्वेशन 3। या नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से दैट आवर assumption is wrong. That is, it leads to it leads to contradiction. Contradiction as P and Q are co-prime. Contradiction as P and Q are what? Co-prime. Therefore, under root 5 is an therefore under root 5 is an irrational number proved by contradiction. आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो आपको चैप्टर फर्स्ट से अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 5 माइनस अंडर रूट 3 3 प्लस 2 रूट 5 1 बाय रूट 2 इन सबको रिटर्न ऐसे लिख के प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन तो इनसे कंफर्म एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इससे। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ देखो एग्जाम्पल में अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, 5 माइनस रूट 3 है, 3 रूट 2 है, एंड एक्सरसाइज 1.3 में देखो 1 2 3। देख रहे हो 1 2 3 ये तीनों सेम क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 3 रूट 2 5 दिस एंड दिस। इन सभी को आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन आ जाएगा इससे। ठीक है, और इतना टफ भी नहीं है, बस लिख के एक बारी प्रैक्टिस कर लो और केवल एक को अगर आपके माइंड पे बैठ गया फिर बाकी को आप इजीली कर लोगे। सारे सेम ही है, जैसे आपने रूट 5 को प्रूव किया ऐसे इसको प्रूव करना है, ऐसे इनको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन फिक्स है, आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 ए नंबर, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -5 एंड -1, 2। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पहले तो। लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -5 एंड इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, 2। ठीक है, इसको यहाँ कहीं पे सपोज ये वाई एक्सिस डिवाइड करता है एंड वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है 0, विच मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, ओके। सो नाउ अभी आप यहाँ से दो तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट, M1 रेशियो M2 आप लेट कर सकते हो K/1। सेकेंड, हमें पता है y एक्सिस में x 0 होता है, तो हम एज x इक्वल टू 0 लेकर के सॉल्व करेंगे ना। x इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करेंगे कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तभी भी आंसर सेम आएगा। तो हम यही लेके सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करो, M2 नहीं पता, x1 कितना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ले लो x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। ओके, सो M2 x1 कितना हो गया 4। सो M2 इंटू 4, M2 इंटू 4 प्लस M1 इंटू x2 कितना था -1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0। 4M2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4M2 -M1। अभी M1 को इधर लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड। सो M1 इज इक्वल टू 4M2। नाउ M2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 4/1। देयरफॉर हमारा रेशियो मिल गया M1 रेशियो M2 इक्वल टू 4/1। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमें इसका पॉइंट भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पॉइंट विच मीन्स हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। सेम फॉर्मूला कौन सा, y इक्वल टू M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। अभी हमने फाइंड क्या किया M1 एंड M2 का 4 and 1।
वाई इज इक्वल टू एम टू हो जाएगा 1 इंटू y1 -5 प्लस m1 इज 4 इंटू y2 इज 2 अपॉन 4 + 1। सॉल्व करो। -5 + 4 2 ज़ा 8/4 1 5। ये सॉल्व करो अब 3/5। तो हमें पॉइंट क्या मिले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पॉइंट ऑफ intersection is equal to 0, 3/5 and ratio equal to m1 ratio m2 is equal to क्या था 4/1 4:1 4:1। These are our answer। अनदर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है line 4x plus y is equal to 4 divides the line segment joining the points -2 -1 and 3,5 in a certain ratio, find the ratio। इसमें हमें केवल रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लेट ये रहा हमारा लाइन, इनका नाम दे देते हैं ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना ले लें? -2 एंड -1। बी का कोऑर्डिनेट 3 एंड 5। एंड ये लाइन 4x + y = 4 यहाँ कहीं पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये लाइन है हमारा क्या? ये लाइन है 4x + y = 4। एंड ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा होगा? m1 रेशियो m2 में। इतना समझ में आया? और हमें फाइंड क्या करना है? m1 रेशियो m2, यही हमें फाइंड करना है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1। ओके, k रेशियो 1 कर लिया। अब हम x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन से फॉर्मूले से? m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 में हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे एंड x1 x2 एंड y1 y2 में जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है वो पॉइंट्स पुट करेंगे। ठीक है, करते हैं पुट। तो x क्या हो जाएगा? m2 इज 1 इंटू x1 इज -2 प्लस m1 इज k, x2 इज 3 अपॉन k प्लस 1। y m2 इज 1, y1 इज -1 प्लस m1 इज k, y2 इज 5 अपॉन k प्लस 1। सॉल्व करो इसको। ये हो गया -2 + 3k अपॉन k प्लस 1 एंड y -1 + 5k अपॉन k प्लस 1। ये हमने वैल्यू निकाल लिया x का एंड y का। ना अब हमें एक चीज समझना है यहाँ पे, ये जो लाइन है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन है 4x + y = 4, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। विच मीन्स ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड किया वो इस लाइन का होगा, है ना? 4x + y का होगा ये पॉइंट्स, मतलब ये इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब इन x एंड y का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन पे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम सेम अप्लाई करते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4x + y = 4, जो कि क्या है? लाइन का इक्वेशन है। पुट करेंगे क्या मिलेगा? 4 -2 + 3k अपॉन k प्लस 1 प्लस -1 + 5k अपॉन k प्लस 1
इक्वल टू 4। सॉल्व करो इसको। 4 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 प्लस 4 3 12 k अपॉन k+1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस 5k अपॉन k+1 इक्वल टू 4। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा हमारा k+1, बाकी ऊपर सेम रहेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है। -8 प्लस 12k -1 प्लस 5k इक्वल टू 4। इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई और इनको कर लो सॉल्व। सो -8 -1 -9 प्लस 12k प्लस 5k प्लस 17k इज इक्वल टू 4 इंटू k+1। ये हो गया -9 प्लस 17k इक्वल टू 4k+4। नाउ इस 4k को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और इस 9 को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो क्या मिलेगा हमें, 17k -4k इक्वल टू 4 + 9, विच मीन्स 13k इक्वल टू 9 + 4 कितना होता है, 13। दैट इज k इक्वल टू ये 13 कट जाएगा 1। k का वैल्यू क्या मिला, 1। एंड हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे देखो, m1:m2 इज इक्वल टू k/1। देयरफॉर देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो m1:m2 is equal to 1:1। दिस इज आवर आंसर। आपने कुछ नोटिस किया इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसके बाद वाले क्वेश्चन में, जो और में दे रखा है, दोनों में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही यूज हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28। हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। पहले लिखो गिवन कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ये LHS, ये RHS। हम सॉल्व करते हैं LHS को पहला। LHS इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ना हम क्या करेंगे, कोसेक को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एंड सेक को कोस के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ना कोसेक को हम साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए। मैंने आपको ट्रेग्नोमेट्रिक वाले वीडियो पे बताया भी था। सेक को कन्वर्ट कर लो 1/cos ए माइनस cos ए। एलसीएम ले लो इनका, 1 - sin² ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 - cos² ए अपॉन cos ए। नो आप आइडेंटिटी याद करो, कौन सा आइडेंटिटी, sin² ए प्लस cos² ए इक्वल टू 1। अब हमें sin² ए को उधर लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos² ए इक्वल टू 1 - sin²ए। एंड जब cos² ए को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin² ए इक्वल टू 1 - cos²ए। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या मिलेगा हमें, 1 - sin² का वैल्यू cos² ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 - cos² का वैल्यू sin² ए अपॉन cos ए। ये cos ए स्क्वायर कट गया, साइन
स्क्वायर कट गया, क्या मिल गया हमें? कोस ए इंटू साइन ए। ये एल एच एस का वैल्यू आया। अभी हम सॉल्व करते हैं आर एच एस को, आप दोनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ आर एच एस इज इक्वल टू, आर एच एस स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड, 1 बाय tan ए प्लस कोट ए। नोट tan और कोट दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये मिल जाएगा 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। इनका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए, या आप इसको कोस ए साइन ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस ए साइन ए, और ऊपर जो 1 है उसको इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दो। कौन सा आइडेंटिटी? अभी जो मैंने आपको बताया, ये लिख लो यहाँ ऊपर पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब क्या करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू कोस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये दोनों कट जाएगा, हमें क्या मिला? कोस ए इंटू साइन ए। देयरफॉर LHS is equal to RHS, प्रूव। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द मीन यूजिंग द स्टेप डिवीजन मेथड। हमें इस डेटा का क्या फाइंड करना है? मीन। कौन सा मेथड से? स्टेप डिवीजन मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, ये समेसन ऑफ एफ आई यू आई है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला यूज करना है हमें और हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे यू आई का फॉर्मूला ध्यान रखना है, यू आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पे ए क्या है? अज्यूम मीन। एच क्या है? क्लास साइज, ठीक है। क्लास, एक्स आई फ्रीक्वेंसी, एफ आई कर लो, ये यू आई एक्स आई माइनस ये ए, दैट इज अज्यूम्ड मीन है, एफ आई इंटू यू आई, समेसन ऑफ एफ आई यू आई समेसन ऑफ एफ आई विच इज फ्रीक्वेंसी। नाउ एक्स आई क्या है? इन दोनों का सम एंड हाफ। 0 + 10, 10/2 5, 20 + 10 30/2 15 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी गिवन हमें क्वेश्चन में। यू आई क्या होता है? एक्स आई माइनस 25, 25 क्या है? ए, दैट इज अज्यूम मीन, हमने इसको ए एज्यूम कर लिया जो कि हमारा अज्यूम मीन था, अपॉन 10। व्हाट इज 10? व्हाट इज 10? 10 इज 10 है हमारा एच, जो होता है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस, इनमें से किसी दो का, किसी का भी डिफरेंस करो, सेम आएगा क्लास साइज। 50 - 40 10, 40 - 40 10, 30 - 20 10, 20 - 10 10, 10 - 0 10। तो ये हो गया हमारा क्लास साइज, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो यू आई कैसे फाइंड करना है, तो हम आपको एक सॉल्व करके बताते हैं। एक्स आई क्या है यहाँ पे? 5। ये एक्स आई कैसे फाइंड किया? इन दोनों का सम बाय 2। एंड यू आई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? एक्स आई दैट इज 5, 5 माइनस ए दैट इज अज्यूम मीन 25 अपन एच जो कि क्लास साइज है, 10 - 0 10, या फिर 20 - 10 10। इसको सॉल्व करो, -20/10 क्या आ गया? -2। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? -2। फिर एफ आई यू आई के लिए क्या करेंगे? -2 इंटू 6 कितना होगा? -12। सेम थिंग इनके लिए भी किया और सारे डेटा को हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? सम फाइंड करेंगे किसका किसका? सारे फ्रीक्वेंसीज का एंड सारे सम ऑफ एफ आई एंड यू आई का।
और जब हम इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए हमने अज्यूम किया था 25 प्लस क्लास साइज में मिला था 10, समेशन ऑफ एफ आई यू वाई कितना मिला था 7, एंड समेशन ऑफ एफ आई कितना था 5050। ये जीरो कट जाएगा, 25 प्लस 7/5, सॉल्व करो, 25 प्लस 7/5 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, समीकरण में मिलेगा हमें 26.4। दिस इज आवर आंसर। बट आपका टेबल करेक्ट है, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे इसके लिए, ठीक है। इसीलिए आपको जितना आता है जैसे आता है उतना करके आना है, पेपर में ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर tangents to a circle centered at O. Prove that first OP bisects angle APB, this angle. Second OP, this one is the right bisector of AB. AB को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हमें इन दो ट्रायंगल्स को, कौन से ट्रायंगल, ओ ए पी इस ट्रायंगल को, एंड ओ ओ बी पी इस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? इसको कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन है दोनों में, ओ ए इक्वल टू ओ ए, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ए पी इक्वल टू बी पी, tangents of the circle. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP by side criterion. ठीक है। Now, since triangle OAP is congruent to triangle OBP, since triangle OAP is congruent to triangle OBP, angle APO is equal to angle BPO। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, OP बाइसेक्ट एंगल P, यही हमें प्रूव करना था। या फिर एंगल P को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल APB। फर्स्ट थिंग हो गया प्रूव। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, OP इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, विच मीन्स हमें यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। राइट बाइसेक्टर, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए हम ट्रायंगल लेंगे, सेकंड के लिए हम ट्रायंगल लेंगे AQP, कौन सा, AQP एंड BQP इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल BQP। नाउ इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, AP इक्वल टू BP, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एंड एंगल P इक्वल टू एंगल P, कॉमन एंगल, एंड QP इक्वल टू QP, कॉमन साइड।
therefore triangle AQP is congruent to triangle BQP by side criterion. Now since both the triangle are congruent, हम लिख सकते हैं नीचे, since triangle AQP is congruent to triangle BQP, AQ equal to BQ, and angle AQP is equal to angle BQP. And also we can say that AB is a straight line. Also AB is a straight line. Therefore angle AQP equal to angle BQP equal to what? 90 degree. That is OP is right bisector of what? AB. Okay, proved. ठीक है, ये आप लिख के प्रैक्टिस करना है, जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको आप कॉपी में लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, अदरवाइज पेपर में जाकर के भूल जाओगे। 30 का बी जो और में दे रखा था, प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जैक्ट थ्योरम दे रखा है। सपोज आप पेपर पे गए, आपको 30 का ए भी नहीं आ रहा है, 30 का बी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, पढ़ के भी गए थे फिर भी भूल गए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 30 का बी में अगर आप सेम पिक्चर ड्रॉ करके आ गए जो 30 के ए में दे रखा है, एंड जो भी यहाँ पे दे रखा है ए पी पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल दिस, ये सारे गिवन पे लिख के आ गए, पिक्चर ड्रॉ कर ले, आपको 1 या फिर 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे 30 के बी में। तो जब कुछ नहीं भी आ रहा हो तो थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट्स डिजिट, देन फाइंड द नंबर। हम स्टार्ट करते हैं। लेट द टू डिजिट number is equal to 10x plus y। लाइक अगर ये हमारा नंबर है टू डिजिट नंबर, तो हम इसको y प्लस 10x लिख सकते हैं ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल ले लो। ये टू डिजिट नंबर है हमारा 15, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 5+1 तो नहीं लिख सकते ना, क्या लिखेंगे इसको, 10 × 1। तो सेम थिंग हमने इनके लिए किया, इसलिए टू डिजिट नंबर हमने लिया 10x plus y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, सम किया हमने 10x plus y को, एंड इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया, मतलब अगर पहले एक्स वाई था तो हमने इसको वाई एक्स कर दिया, तो जब ये वाई एक्स करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 10y plus x। ये पुट करो यहाँ पे, प्लस 10y plus x इक्वल टू कितना दिया है 99। इसको सॉल्व करो, कितना मिलता है, 10x plus y plus 10y plus x, सम करेंगे 11x plus 11y इक्वल टू 99। 11 कॉमन कर लो, x plus y इक्वल टू 99। 11 1 जा, 11 9 जा, x plus y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन यूनिट डिजिट्स। दैट इज अगर हमारा जो नंबर था वो एक्स वाई था, टेंस डिजिट में x है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3 मोर देन द यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट y है, उसे 3 ज्यादा था, विच मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2।
हमें नंबर फाइंड करने के लिए बोला। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे? नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू 3, सम करेंगे प्लस माइनस 0, 2x प्लस 9 प्लस 3 12, x इक्वल टू 2 1 जा 2 6 जा, x इक्वल टू 6। इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 9, 6 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस 6, y इक्वल टू 9 माइनस 6 3। Therefore x equal to 6, y equal to 3, that is number equal to 63. This is our answer.